तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज से 6 महीने पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सत्य भांजा के चैनल का एक क्लिप था जिसमें जर्नलिस्ट गुरु और दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है और उसमें भविष्य मालिका की कुछ सटीक भविष्यवाणियाँ बताई गई हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 3 और नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हैं। और उसमें कुछ डेट्स भी कंफर्म की गई हैं जिसके अनुसार जो जो चीज़ें होनी है वो होती हैं। तो उन्हीं को आज हम लोग देखने वाले हैं और कौन सी चीज़ कितनी सटीक बैठी है वो सब चीज़ें हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर से देखिए क्योंकि आज का सिचुएशन कहीं ना कहीं उसी के अनुसार हो रहा है। और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि भविष्य मालिका के अनुसार साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष के अनुसार कब तक वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है स्टार्ट। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर अभी जो हो रहा है वो ट्रेलर भी नहीं है। अभी तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो नेचर फ्यूरी यानी कि कुदरत का जो कहर होगा, कुदरत का वाले हैं। ध्यान देने की बात है कि वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शनिदेव 29 अप्रैल 2022, देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 12 जुलाई कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते जय जगन्नाथ हर हर महादेव जय श्री राम जय बजरंग बली जय पंचसखा। हो सकता है इसको मैं हटा दूं क्योंकि इस पे कॉपीराइट आ रहा है आजकल इसलिए। तो जय श्री नारायण दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था इस सीरीज का जिसमें बिल्कुल भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार बताया जा रहा है। और इस पार्ट वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब जैसा पीटी अवतार ने मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने बताया था कि अभी जो चल रहे हैं वो तो युद्ध भी नहीं है पूरी तरह से। तो आगे क्या चीज होने वाली है चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब हम इस युद्ध की बात करते हैं तो हमें एक चीज को पहले चेक करना चाहिए कि मालिका में जो लिखा हुआ है या और भी कई ग्रंथों में जो लिखा हुआ है और कई भी जैसे कि नॉस्ट्राडेमस और बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस भी सही जा रही है। हिंदू पंचांग की प्रेडिक्शन आपने देखा है सोशल मीडिया में ऑलरेडी वायरल हो गई है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ा इंडिकेशन इसका क्या है जो एग्जैक्टली मालिका में लिखा हुआ है और वो अब होने वाला है। और तो मैं थोड़ा सा जो है जो मेरा जो लेटेस्ट जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, तो वो दर्शक जिनको देखना है वीडियो वो एंड में एंड स्क्रीन में इस वीडियो के बाद वो प्ले होगा तो वो देख भी सकते हैं। तो उसके कुछ अंश और जो मेरी रिसर्च है जो मैं हिंदी में किताब लिख रहा हूँ मालिका पे, उसका कुछ अंश मैं आपको बताता हूँ। और मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली ये कैसे जो है होने जा रहा है, हमें समझना पड़ेगा पहले एस्ट्रोलॉजी के जरिए। तो मैं थोड़ा सा अपना अंश पढ़ रहा हूँ जो स्क्रिप्ट का जो है। भविष्य मालिका के मुताबिक जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश की शुरुआत हो जाएगी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि शनि जो है वो मकर राशि में है और अभी वो कुंभ में ट्रांजिट करने वाले हैं। ध्यान देने की बात है कि वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शनिदेव 29 अप्रैल 2022, देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा ये 6 महीने पुराना वीडियो है। अभी मत समझिएगा कि अभी मकर राशि में अभी वो सिचुएशन नहीं है। आप सुनिए पहले, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 12 जुलाई तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। फिर उसके बाद वो वक्री होंगे और वक्री होने के बाद वो 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में फिर से आ जाएंगे। लेकिन ये जो 2.5 महीने का पीरियड है इसमें हमें क्या दिखेगा, 29 अप्रैल 2022 से लेके 12 जुलाई 2022 तक इसमें हमें दिखेगा ट्रेलर, थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर। अभी ये भविष्यवाणी आप लोगों ने सुना कि ये जो 2.5 महीने का पीरियड है इसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर दिखेगा। तो अगर आपको याद होगा इन्हीं के दौरान हमको रसिया यूक्रेन का युद्ध चरम पर पहुंचता हुआ दिखा। इसके साथ ही चाइना ताइवान का जो युद्ध की अफवाहें या फिर बोल सकते हैं जो सिचुएशन अभी भी बन रही है वो भी कहीं ना कहीं उसी दौरान उछलती हुई नजर आई। इसके अलावा दुनिया के हर हिस्से से युद्ध की खबरें आई, चाहे मिडिल ईस्ट में हो या फिर आप दूसरे मुस्लिम देशों की तरफ भी जाएंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए थे तो वहाँ पे आपको सारी न्यूज़ मिल रही होंगी। तो ये सारी उसी की तरफ इशारा कर रही थी कहीं ना कहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 क्या एक तरह से ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिला। तो ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रहा है, वो ट्रेलर भी नहीं है। अभी तो जो मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है जिसके बारे में हिंदू पंचांग में लिखा हुआ था, जो सोशल मीडिया में भी कई लोग पढ़ रहे हैं, वायरल हो रहा है और सारे एस्ट्रोलॉजर भी बोल रहे हैं, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो जानते हैं कि 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक जब तक जो आपका मंगल ग्रह है ये रहेगा
मकर में, तो शनि और मंगल की युति की वजह से बड़े विध्वंसक परिणाम होंगे। और आपने देखा है कि सडनली 26 फरवरी के बाद जो है वो युद्ध में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लगा था पहले 2-3 दिन में कि यूक्रेन पर पूरा कब्जा हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए लड़ाई रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब नेटो भी जो है वो 29 अप्रैल को जब शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे और तब शुरू होगा। और ऐसा मालिका में ग्रह स्थिति लिखी हुई है कि जब जो जुपिटर वहां पर होंगे ऑलरेडी और शनि जो है वो भी जो उसको जब ज्वाइन करेंगे तो तब ऐसी जो है वो कंडीशन वो बनेगी। यानी दुनिया में इन 2.5 महीनों के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ जाएगी। शनि इसके बाद 17 जनवरी 2022 को एक बार फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे। आप ध्यान से डेट सुनिएगा। 17 जनवरी को शनि का फिर वो मेजर वाला ट्रांजिट होगा। पहले तो वक्री होके पीछे आए, फिर वापस वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि इसके बाद 17 जनवरी 2023 को यानी 2023 को जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। और 29 मार्च 2025 की बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक मेजर डिस्ट्रक्शन इसी पीरियड में होगा। इसी पीरियड में जो है आपकी जमकर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। आप जितने भी लोग कल लाइव स्ट्रीम में भी काफी लोग पूछ रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 कब स्टार्ट होगा भविष्य मालिका के अनुसार, तो आपको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से और भविष्य मालिका दोनों के हिसाब से ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि 2023 की अगर आप 3 महीने मानेंगे, जो डेट्स आप देख रहे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च एंड तक, तो इन्हीं 3 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और एक मेजर डिस्ट्रक्शन जो आप लोग काफ़ी समय से बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कब स्टार्ट होगा, तो उसकी सिचुएशन इसी के दौरान बन सकती है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट गुरु का रेफरेंस है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग किसका रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अब तक चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही हैं। मान लीजिए कि अभी जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो कोई युद्ध भी नहीं है। और ये मतलब मैं कह रहा हूँ अभी जो हो रहा है वो तो ट्रेलर से भी कम है। ट्रेलर आपको 2.5 महीने का भी दिखेगा इस साल में, और फिर उसके बाद मेजर युद्ध आपको दिखेगा 17 जनवरी 2023 से। उसके बाद जो है आपका अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2025 तक धरती पर महाविनाश का जो आपका पहला चरण जो है वो हम कह सकते हैं कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद शनिदेव जो है वो 29 मार्च 2025 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। इस समय में जो धरती पर जो महाविनाश है और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो अपना सेकंड स्टेज में जाएगा। और उसके बाद जो शनिदेव का जो ट्रांजिट होगा जो कि 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि जो है वो मेष राशि में रहेंगे। और इसी दौरान एक बड़ी बर्बादी के बाद दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर और महाविनाश का दौर जब लड़की ब्रोथे। तो इसमें आप सब लोग देख सकते हैं सारी कैलकुलेशन जो वैदिक ज्योतिष और भविष्य मालिका की सटीक बैठती हैं वो सारी दे दी गई है। तो मेरे ख्याल से अब आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे और बाकी कुछ खास इसमें बताने को है नहीं, क्योंकि आप लोग खुद आंखों से देख रहे हैं, आपको नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। भूकंप की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कल अमेरिका के मैक्सिको में, उससे पहले ताइवान, चाइना, इंडिया में भी देखने को मिले। पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में भूकंप, मतलब हल्के झटके तो कई जगहों पर महसूस किए जा रहे हैं। उसके अलावा भी बड़े भूकंप, चाहे वो रेक्टर स्केल पे 7 से ऊपर के भूकंप हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े जो लोग अभी भी सो रहे हैं उनके को जगाने की एक और प्रयास है प्रकृति के द्वारा। अभी भी उनको समझ जाना चाहिए, वरना तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे बारिशों का दौर अभी भी नहीं रुक रहा। अभी भी महाराष्ट्र और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिशें हो रही हैं। इसके अलावा भारत के और भी अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति बन रही है। तो हर तरह से प्रकृति जगाने की कोशिश कर रही है, चाहे कुछ भी हो, जो भी प्रकृति का मतलब प्रयास है वो हो रहे हैं उनकी तरफ से। अब बारी हमारी है कि हमें भी जागना होगा, लोगों को जगा होना होगा, प्रिपेयर करना होगा। कहीं ना कहीं प्रकृति की तरफ बढ़िए, वो सबसे पावरफुल है इस समय में, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रकृति से जुड़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी आपका क्या सोचना इस बारे में, भविष्य मालिका की प्रेडिक्शन से या फिर वैदिक ज्योतिष की जो प्रॉपर दोनों को कंबाइन किया गया है उसके ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।